We'll wait for everybody to join in. सारे दोबारा ज्वाइन कर ले. ये एक टेक्निकल चैलेंज है जो हमें लेना पड़ेगा. दोबारा से शुरू कर रहे हैं, बट 1 मिनट लगेगा. सारे आ जाएंगे और गगन जी से दोबारा हम बातचीत चालू रखेंगे. And if anybody is joining from any different country or any different place, please type in there. Let us know where you're joining from. Gagan ji, if you're in the room, please let me know. I can add you. हाँ जी. हाँ जी, तो हम स्कूल की बात पे थे, जो हमने स्कूल की बात खत्म करी थी. बीच में और भी आपके बहुत आपके लिए कमेंट्स और सब आ रहे थे. किसी ने आई थिंक गौरव गिरधर जी ने ये भी लिखा था कि अरुण गोविल जी ने भी रामायण करते हुए उन्होंने भी अल्कोहल छोड़ी और उन्होंने आपके लिए रिमार्क लिखा कि थैंक यू कि आपने भी छोड़ा. मैं 1-2 रिमार्क्स पढ़ रही थी उसमें. अल्कोहल मैं वैसे नहीं पीता. हाँ नहीं, वो कह रहे थे कि अरुण गोविल जी की बात बता रहे थे वो जी. मैं देख रही हूँ तकरीबन 10 डिफरेंट कंट्रीज से लोगों ने आज हमें ज्वाइन करा है. आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ योर फैंस आल्सो फ्रॉम न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल. if you want to say hello to everybody. Hello to everyone from different countries. I am Puneet Singh. Hi. I am Puneet Singh. Hi Gagan Bhaiya. Hi Puneet. Lot of fans are. Okay. So Gagan ji, हम लोग बच्चों की बात कर रहे थे. There was one thing also that I wanted to say, जो हम आजकल जगह जगह देखते हैं. फैमिलीज के अंदर ही आजकल रिलेशनशिप्स बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाते, बहुत निभाए नहीं जा पा रहे हैं. अलग अलग रीजन है. कहीं कहीं पर जिसको बोलते हैं कि पैसा बीच में आ जाता है, या एक दूसरे की भावनाओं के साथ लोग आजकल पेशेंस कम हो गया तो एक दूसरे के साथ मन नहीं मिल पाते हैं. और कहीं कहीं ये भी होता है कि शायद परिवार में सॉरी मैं यहाँ देख रही हूँ कनाडा, यूएसए, साउथ अफ्रीका, इवन लद्दाख. वाओ, दैट्स ब्रिलियंट. या सो यू नो इन अ लॉट ऑफ फैमिलीज ऐसा भी होता है कि कुछ लोग आई हैव नो अदर वर्ड टू से बट आई वुड से आर टॉक्सिक. मीन्स जिनकी शायद इंटेंशन आपके प्रति वो सद्भावना नहीं है, मगर आप एक ही छत के नीचे रह रहे हैं तो वहीं पर ही गुजारना होता है. हमारी थोड़ी सोसाइटी ऐसी है कि हम बहुत इन चीजों के बारे में वोकल नहीं हो पाते हैं, मगर ये मैंने देखा है कि बहुत घरों की रियलिटी है कि टॉक्सिसिटी बनी रहती है. तो इस तरह में एक इंसान कैसे अपने आप को मेंटली स्टेबल और काम रख सकता है और सिचुएशन से डील कर सकता है? देखिए, एक बड़ा इम्पोर्टेंट है. मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट. एक्चुअली एक शब्द आया लव, है ना, प्यार एक शब्द आ गया लव. बट बेसिकली ऐसा मुझे लगता नहीं है कि इसका जो सही मायने में जो मतलब है ना, इसका मतलब है वननेस. वननेस इज द करेक्ट वर्ड. मैंने आपको बताया कि जिस दिन हम गिवर बन जाएंगे, वी स्टार्ट टू लर्न गिविंग विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस. ये वाली जो लड़ाइयां आप बता रहे हैं, ये होनी बंद हो जाएंगी. ये क्यों हुई? जिसको जो चाहिए था वो बदले में नहीं मिला, है ना. आज हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मैंने ये किया, आपको भी ये करना चाहिए था. मैंने ये किया, आपको भी ये करना चाहिए था, है ना. जिस दिन हम ये करते हैं, और एक्सपेक्टेशंस कभी भी किसी की पूरी नहीं हो सकती. हम ह्यूमन बींग्स के अंदर इतनी सारी सेल्फिश डिजायर्स हैं जो हमारी दुश्मन है, वो कभी कंप्लीट नहीं होगी. एक होगी तो दूसरी राइज होगी, दूसरी होगी तो तीसरी राइज. बुद्ध ने कहा है कि दुखों का मूल जो कारण है वो सेल्फिश डिजायर ही है. तो मैं इसलिए सेल्फिश डिजायर कह रहा हूँ, डिजायर नहीं कह रहा, सेल्फिश डिजायर. तो स्वार्थी इच्छा. तो हमें सबसे पहले ये सीखना होगा कि जिस दिन आप सोचिए, मेरा एक ये भी एक प्रोजेक्ट के बीच में एक मेरे मन में है कि मैं एक ऐसा विलेज बनाऊं, एक छोटा सा, जहाँ सारे उसी भावना से आए कि वी वांट टू सर्व, वी वांट टू गिव. कि आपको क्या चाहिए, ओके, मुझे ये करना है. और इसके लिए ये तब नहीं होगा कि मैं करूं. अब मैं किसी एक पर्टिकुलर लड़की, लड़का, हस्बैंड, वाइफ को मैसेज, भाई बहन, किसी को मैसेज नहीं दे रहा. ये मैसेज सबके लिए है.
चाहे वो माँ है, चाहे वो पिता है, चाहे भाई है, चाहे बहन है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, भाई है, दोनों कोई, सबके अंदर यही भावना होनी चाहिए कि मुझे देना है, मुझे लेना नहीं है भाई, मुझे देना है। जिस दिन इस संसार में या फैमिली में वो चीज आनी शुरू हो गई, हमने समझ लिया कि ये वननेस की मेन जो कड़ी है, इसको अपना ली हमने, तो मुझे नहीं लगता ये जो बातें आप कर रहे हैं डिप्रेशन की, इस वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, थोड़ा प्रॉब्लम है, वो खत्म हो जाएंगे। आज प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, अब करके सोच के देखिए। जब आप सोचेंगे कि हाँ यार, अच्छा मैं क्यों लड़ा, मैंने इसलिए लड़ा। और बुद्ध ये कहते हैं कि जब भी हम कोई प्रॉब्लम में आते हैं तो उसका जो कारण है, हम कई बार कहते हैं, 90% हम कह देते हैं, 10% नहीं कहते, लेकिन हम मानते दूसरे को ही कि इसकी वजह से ऐसा हुआ। कई बार हम कहते हैं नहीं नहीं, अच्छा मैं ही हूँ, लेकिन दूर कहीं दिमाग में ये होता है कि मैं मान तो रहा हूँ कि ये मैंने किया है, बट मैं एक्चुअली में मैं नहीं हूँ, दूसरा ही है असली में जिसने ये प्रॉब्लम क्रिएट किया है। लेकिन जब आप प्रॉब्लम के अंदर डीप जाएंगे, एक्चुअली में घुस जाएंगे, जब आप देखेंगे कि अरे इसका तो मूल कारण मैं खुद हूँ, मेरे कारण ही जो है ये प्रॉब्लम अराइज हुई है, ये इसका, तो हमें वो बात समझना होगा। कोई प्रॉब्लम आती है उसका कारण कोई और नहीं, आप खुद है, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हैं अपनी लाइफ में, आपको एक्सपेक्ट नहीं करना। आप जिस दिन आप इस पे आ गए कि आई एम, मेरे को सिर्फ देना है, आई वॉन्ट टू सर्व, वो जब जिस दिन फीलिंग सब में आनी शुरू हो जाएगी, ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। और ये सारी चीजें आती कैसे, जैसे इसमें बड़ी सारी चीजें हमें फॉलो करनी रहेगी ना। मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये ध्यान रखिएगा, आपको काम, कंपोज, शांत रखने में। ऑटोमेटिक वो दिमाग की मेडिसिन है, वो सीधा आपके दिमाग को मेडिसिन देगी। विटामिन है, मेडिसिन मतलब विटामिन है। लोग एडिक्ट होते हैं अल्कोहल से, ड्रग से। जो अगर एडिक्शन करनी है किसी ने, तो वो मेडिटेशन की एडिक्शन करे, देखे कहाँ पहुंचता है। इसका नशा इतना अच्छा है कि इससे बड़ा कोई नशा नहीं है मेडिटेशन का नशा। जब हम ये करेंगे तो मुझे लगता है कि हम उस मकाम पर पहुंच जाएंगे जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो लड़ाई झगड़े होने खत्म हो जाएंगे। आप सोच के देख लीजिए, ब्यूटिफुल। और कुछ लोग जो सुन रहे हैं वो करके भी देख लीजिएगा, थोड़े दिन करके देखिए, फिर आप कहेंगे अरे ये और तो बिल्कुल करेक्ट है। आजकल माहौल भी मुझे लग रहा है ऐसा बन गया है कि बहुत लोग क्योंकि इतनी डिस्टरबेंस, उन्हें क्योस फील हो रहा है, तो वो अंदर ही झांक रहे हैं, तो बहुत लोग मेडिटेशन की तरफ जा रहे हैं। सो शायद वो अब ऐसा जमाना आने वाला है जिसमें लोगों के मन में एक वननेस की फीलिंग। आप कुछ कह रहे थे? मेडिटेशन हम करते हैं है ना, अपनी सांस की तरफ ध्यान लगाना। अब कई बार क्या होता है कि आप एक आदमी को एक कमरे में बंद रखिए, ठीक है। अब आपने 1 महीना एक आदमी को कमरे में बंद कर दिया, उसके बाद जब वो कमरे से निकलेगा तो क्या करेगा, वो डबल एंजॉय करेगा, 4-5 ज्यादा गुना एंजॉय करने की कोशिश करेगा। आप समझ रहे हैं मेरा, मैं बहुत डीप बात करना चाह रहा हूँ कि उसका रिएक्शन थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। आपने उसको कमरे में बंद किया तो शांत रहे, यहाँ पर रहे, एकदम बाहर निकलोगे जैसे हम लॉकडाउन में, हम बाहर निकलेंगे हाँ ना, जी। आज उधर चल, आज उधर चल, यू विल डू समथिंग एक्स्ट्रा। हम्म। तो वो जो यस। आपने ये गुजारा 1 महीना शांति का, बाहर आके आपने उसको डबल खराब कर दिया, वो चैप्टर तो क्लोज हो गया। तो आपको क्या करना चाहिए, 24 आवर्स आपको डीप ब्रीदिंग की आदत डालनी चाहिए। 24 आवर्स, कोई बात नहीं अगर आप कहीं भूल जाते हैं, जैसी याद आए फिर डीप ब्रीदिंग। जिस दिन आप ये करना शुरू कर देंगे, ऑटोमेटिकली आप कंपोज हो जाएंगे, काम हो जाएंगे, आपका दिमाग सही चलना शुरू हो जाएगा। बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में ऐसी हो जाएंगी कि आप डिसीजन अच्छे ले पाएंगे, आपके दिमाग और तेजी से काम करेगा, एनर्जेटिक हो जाएंगे, आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी, बहुत सारे काम ऐसे हो जाएंगे। लेकिन उसकी आदत 24 आवर्स की। ये मैं आपको बड़ी डीप बात आज मैंने आपको बताई। जो यूजली मेडिटेशन हम करते हैं, हमने 1-2 घंटा किया, लेकिन 1-2 घंटे के बाद फिर हम वापस उसी लाइफ में चले जाते हैं और हम थोड़ा सा और ज्यादा उसको वो खराब कर देते हैं। तो जी मैं ये चाहता जी। हूँ ये कुछ बातें ऐसी हैं जो इसका मतलब आपको करेंगे तो समझ में और अच्छा आएगा। ये एक सिंगापुर से हमें ज्वाइन करा है प्रज्ञा योगा वेलनेस सेंटर से सुजाता जी हैं। ये हाँ बहुत हाँ अभी पिछले वीक ही हमारे साथ लाइव स्ट्रीम पे भी थी और उन्होंने डीप ब्रीदिंग के बारे में बात करी और एक्सरसाइज भी सिखाई थी। हाँ हाँ। तो ये भी लिख रहे हैं, प्राणायाम इज द बेस्ट वे टू डू प्रणाम। वेरी ब्यूटिफुल, टू बी विद द डिवाइन। वेरी वेल सेड। ये बहुत अच्छी बात है, प्राणायाम बहुत अच्छी बात है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। मैं तो ये कहता हूँ कि प्राणायाम की जब वो बात करते हैं, मैं चाहता हूँ कि डीप ब्रीदिंग जो है 24 घंटे चलनी चाहिए।
हमें हमारे सिस्टम में ही वो डाल लेनी चाहिए कि जब भी हम बात कर रहे हैं, आप देखिए कि डीप ब्रीदिंग का मतलब आप अपनी ब्रीदिंग को आपको डीप कर रहे हैं ना, आप कॉन्शियस हो जाएंगे, हर चीज आपकी ग्रेसफुल हो जाएगी जब आप वो करेंगे। आप वो करेंगे तो आपको, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप ये देखिए जो प्राणायाम करते हैं, जब हम मेडिटेशन करके बाहर आते हैं, आपके एक्शंस बड़े काम होते हैं, आप चलते भी आराम से, धीरे से बात करेंगे, कंपोजली बात करेंगे। तो अगर आपकी वो जीवन का हिस्सा बन जाए 24 घंटे, तो आप कैसे इंसान होंगे, आप सोच सकते हैं। आपने गगन जी, वी आर ऑलमोस्ट नाउ कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर सेशन। तो आपने मेडिटेशन की बात करी, मैं सबसे ये शेयर करना चाहती हूँ जो बात से आप और मैं भी जुड़े थे उस दिन। आज से 2 दिन बाद बुद्ध पूर्णिमा है, विच इज एक्चुअली सपोज टू बी द बिगेस्ट स्पिरिचुअल फेस्टिवल ऑफ द ईयर, और इनफैक्ट बुद्धिस्ट और चाइनीज इसको वेसाक बोलते हैं, वेसाक। सो ये फुल मून डे है ऑन 7th, शाम के 4:15 होगा। और एनी फुल मून टाइम इज द बेस्ट टाइम टू मेडिटेट। सो यदि आप बुद्ध पूर्णिमा के दिन 4:15 का टाइम है, आप अगर मेडिटेट कर रहे हो, ये तकरीबन आपकी 1 महीने की मेडिटेशन के बराबर एक वो अकेली मेडिटेशन है। लॉट ऑफ डिवाइन एनर्जीज कम टू द अर्थ, सो प्लीज मेडिटेट एट दैट टाइम। आपको इतना फायदा होएगा, अगर आपकी कोई भी डिजायर्स हैं, आपके गोल्स हैं, आप वो इच्छा रखेंगे, स्पेशली ब्लेस्ड डे। सो मैं इस बारे में भी बात करना चाहती थी, आपका कोई वैसाख का एक्सपीरियंस? देखिए कि मैं हर साल जो है यूनाइटेड नेशंस डे ऑफ वैसाख के लिए जाता हूँ। लास्ट ईयर वियतनाम में हुआ था, वियतनाम गया था मैं। यूजली थाईलैंड की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, महाचुला लॉन्गकॉन यूनिवर्सिटी है, MCU कहते हैं जिसे शॉर्ट फॉर्म में। वो इसे ऑर्गेनाइज करती है, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं जो ये फेस्टिवल कराते हैं, उनका नाम, बहुत बड़े मंक हैं, ब्रह्म पंडित उनका नाम है, मोस्ट वेनेबल ब्रह्म पंडित। उनके साथ काफ़ी मेरा अच्छी, ये जो बुद्धिस्ट सर्कल है उसमें मेरा अच्छा आना जाना है। तो इस बार अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकता, कोरोना वायरस के कारण नहीं हुआ, नहीं तो हर साल ये धूमधाम से अच्छे अच्छे देशों में मनाया जाता है। हम इंडिया में भी कोशिश करेंगे इस बार ये मनाया जाए। हाँ, एक सीक्रेट टाइमिंग जरूर होते हैं कि भी बुद्ध पूर्णिमा का अवसर है, बहुत बड़ा अवसर है, तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारी सीक्रेट चीज़ें होंगी, पॉजिटिव एनर्जीज जिसे हम कहते हैं, फ्रिक्वेंसीज कहते हैं, बहुत अच्छी होंगी, जिससे आप जो भी आप करेंगे, अगर आप ध्यान लगाएंगे तो उसका असर आपके पास ज़्यादा आएगा। जैसा कि आपने बोला कि 1 महीने तक उसका असर रहेगा, इसीलिए मैंने आपको ये बताया कि हमें वो 1 महीने का असर की बात ना करते हुए 24 घंटे असर की बात करें। 24 घंटे हमें लोगों को यही मैसेज देना है कि आप कोशिश करिए, जो डीप ब्रीदिंग है, जो कॉन्शियस ब्रीदिंग है, उसे 24 घंटे अपनाने की कोशिश करें, अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, है ना। तब आप अलग, बहुत इसका एक आने वाले समय में फायदा होगा। अब आप मेडिटेशन करके आप लोगों को अब ये नहीं कहिए, छोड़ दीजिए डिजायर की वो कि आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। इनको कहिए कि आप मेडिटेशन करिए और अपने अंदर देने की भावना जगाइए। आप सिर्फ ये सिखाइए कि जितने भी लोग हैं उनको जिस दिन ये करना आ जाएगा ना, देना आ जाएगा, तो इतना कुछ उनको मिलेगा जिससे वो शायद सोच भी नहीं पाएंगे किसी भी रूप में। जैसे बोलते हैं ना, दान से धन कम नहीं होता, ये बात तो फैक्ट भी है, जब किसी को देते हैं। लेकिन अगर इस एक्सपेक्टेशन के साथ देंगे कि आज मैं दान कर रहा हूँ और रिवर्ट मेरे पास कुछ आएगा, फिर उसका सारे जो मेरिट्स, जो ब्लेसिंग्स हैं, वो खत्म हो। आपको अपने अंदर वो डालना होगा। तो आप, मुझे लगता है कि वैसाख का महीना बड़ा सीक्रेट माना जाता है। लाखों करोड़ों लोग जो हैं उस दिन ध्यान लगाते हैं, भगवान बुद्ध का ध्यान लगाते हैं। तो आप सब भी लगाइए, वैसाख अच्छे से मनाइए। उसकी मैं बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं देता हूँ। अपनी सोशल नेटवर्क साइट में भी मैं इसका एक मैसेज अच्छा सा दूंगा इसका। तो बिल्कुल बिल्कुल। और ये टाइम है कि हम सारे इकट्ठे मिलकर अर्थ को हम सारे इस समय इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी एनर्जी दे सकते हैं, ताकि पूरी दुनिया में जो इस समय वो एनर्जी है, वो वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी सबके लिए पॉजिटिव होए। और ये तो प्रे करेंगे तो सबके लिए पॉजिटिव होगी। और अगर आप एनर्जी नहीं देंगे तो उनको एनर्जी लेनी आती है, वो ले ली उन्होंने लॉकडाउन देकर हमने। तो अच्छे से देखा हमने। जो सबसे अच्छी एनर्जी अगर आप देना चाहते हैं
सृष्टि के लिए, तो आप अपने कर्म अच्छे कर लें, आप गार्बेज का ध्यान रखें, गंद ना फैलाएं, सृष्टि का ध्यान रखें, मारे मत जानवरों को, और वॉर ना करें, कोई ब्लड शेड नहीं, हेट्रेड हटा दें अपने मन से, जेलसीज हटा दें। जब ये सब कुछ आप करना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज, एनर्जीज जानी शुरू होगी। ये संदेश। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत इतना बढ़िया आपने बोला है। आई थिंक आपके पूरी आज इस टॉक का जो सबसे बड़ा मैसेज जो हम सबके लिए वो है कि हम एक देने की भावना रखें, सबको देने की, धरती को देने की, हर किसी को देने की भावना रखें। हमारा कर्म ऑटोमेटिकली अच्छा होगा, और चाहे कर्म रिश्ते अच्छा नहीं, होगा। खाली सृष्टि नहीं, रिश्तों को, अपने रिश्तों को, रिश्तेदारों को, भाइयों को, प्यार जिससे आप करते हैं, अपनी पत्नी को, अपने हस्बैंड को, अपने भाई को, अपनी बहन को, माँ को, पिता को, है ना, सबको देने की भावना आप लानी शुरू करें। तब आप समझिएगा कि हाँ, आज आपने सही, जैसे वननेस का सही मतलब आपने जाना है, जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। राइट, बिल्कुल बिल्कुल, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। एंड में गगन जी, कुछ 2-3 डायलॉग्स आपके, अगर श्री राम जी के, अगर कुछ भी फेवरेट डायलॉग आपके अगर होए तो एक थोड़े हंसी के माहौल में इसको क्लोज करें। मुझे इतने, आई थिंक ऐसे एकदम से याद नहीं, इतने लंबे लंबे डायलॉग मैंने बोले हैं कि जिसे हमें याद करना पड़ता है, उसकी कोई प्रॉम्प्ट नहीं रहता। और मैं इस चीज़ को लेकर बड़ा सीरियस हूँ। जब मैं पढ़ता हूँ तो सबको मालूम है, डायरेक्टर को मुझ पर बहुत विश्वास रहता है कि भाई गगन है, तो इसलिए वो ज़्यादा चिंता नहीं करते कि कितने भी बड़े डायलॉग्स हो, मैं बहुत मेहनत करता हूँ। अब ऐसे समय में अब मैं क्या कहूँगा, आप वो रघुवंशियों का ही एक डायलॉग बोल दीजिए, प्राण जाए पर वचन ना जाए, कुछ भी। रघुवंशियों का मैं क्या डायलॉग कि उसमें जो परशुराम जी और उनका जो आपस में था, बहुत बढ़िया वाद विवाद था, आपस में बातचीत अच्छी थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और मुझे पूरे याद नहीं है, बट एक बड़े अच्छे से आके, कौन है जिसने मेरा ये शिव धनुष तोड़ा है, ये है, तो मैं, राम जी बड़े आराम से आते हैं और बोलते हैं, मेरा तो छोटा सा नाम है राम, आपका नाम तो मुझसे भी बड़ा है परशुराम, ये तो आपका सेवक है, इसे अपना सेवक समझ के क्षमा कर दीजिए। तो फिर लक्ष्मण आता है, और फिर मैं लक्ष्मण के बारे में भी बोलता हूँ, मेरा भाई लक्ष्मण तो बचपन से ही उतावला है, आप इसकी बातों में मत जाइए, हम आपके चरणों में है, यदि आपको मुझ पर गुस्सा है तो ये शीश आपके चरणों में है। ऐसा मतलब वो फील रहता है जब सामने पूरे डायलॉग। वाह वाह, अगर सामने स्टेज पे बहुत सारे लोग होते तो पता नहीं आपको कितनी तालियों की गूंजने की आवाज आती। अभी मैं ही सबके बिहाफ पे ये तालियां बजा रही हूँ आपके लिए। गगन जी, इट्स रियली अ ड्रीम मोमेंट फॉर मी टू बी टॉकिंग हियर। मेरी ऐसी हैसियत नहीं है कि मैं आपसे इतनी बातें कर सकूं। आवाज चली गई बिकॉज ऑफ माय कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। अभी अभी आ रही है गगन जी? अभी आ रही है गगन जी आपको आवाज? कैन यू हियर मी नाउ? एनीवेज, आवाज चली गई। अरे, ये तो आपको थैंक्स बोलने का टाइम था गगन जी, मुझे मैसेज में आपको बोलना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि जो आज हमने बातें की हैं वो सिर्फ बातें ना रहेंगी, काफी लोगों को कुछ असर पड़ेगा और वो इसका कुछ अमल करेंगे। बिल्कुल, बहुत आपने बहुत ज्ञान दिया गगन जी, ये मैं सारा आपको फोन पे जरूर बताऊंगी इसके बाद में। इट्स बिन अ ब्यूटीफुल सेशन। सबके इतने ऑनर प्लेजर रिमार्क्स आ रहे हैं आपके लिए, मैं जो आपको सारा बाद में बताऊंगी। आपका बहुत 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 शुक्रिया गगन जी यहाँ आने का और अपना विजडम हम सबको। थैंक यू वेरी मच। नमो बुद्धाय, जय श्री राम। Namo Buddhaya, Jai Shri Ram, and thank you to all the viewers, everybody from all different countries, everybody from मेरे India. जितने भी फैंस हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए, आपने ज्वाइन किया। क्योंकि एक एक्टर जो है, आर्टिस्ट भी जो है, अगर उसके फैंस नहीं है तो हमें कोई पूछने वाला ही नहीं होगा। जो एक एक्टर को एक एक्टर बनाते हैं मतलब असलियत में, वो फैंस ही है। तो इनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ, तो उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। You are absolutely the humble man that we see, Lord Ram. आपने वो, आप अपनी रियल लाइफ में भी वही हैं। It's a blessing to be here and to listen to you, Gagan ji. Thank you.
थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम टू एवरीबॉडी। थैंक यू फॉर नमो बुद्धाय, ज्वाइनिंग जय श्री इन। राम। जी, बाय बाय।